धर्म स्नेही बंधुओं, आज जिन्होंने तपस्या की है, उपवास किए हैं, व्रत किए हैं, आज सब पालना करेंगे। रत्नत्रय वालों का पालना कल होगा। बंधुओं, अनशन, इसका नाम है अनशन। 12 तप में सबसे पहले अनशन को रखा गया है। मतलब आश्चर्य की बात है कि सबसे पहले भाव को बाद में स्थान दिया गया है, पहले द्रव्य को स्थान दिया गया। पहले भोजन छोड़ो, ज्ञान हो और ना हो, सबसे पहले उपवास की तपस्या करो। जैसे ही शरीर में थोड़ा सा कष्ट होता है तो ज्ञान अपने आप आना शुरू हो जाता है। सब बड़े आराम से रह रहे हैं। यदि कोई बीमारी हो जाए तो उसके प्रति बड़े जागृत हो जाते हैं। उस बीमारी से संबंधित सारे ज्ञान हो जाते हैं। उसी के संबंधित जो दवाइयाँ होती हैं उसका ज्ञान हो जाता है। सबका ज्ञान हो जाता है कि शरीर में कोई कष्ट आया कि उससे संबंधित हम सारा ज्ञान कर लेते हैं। इसीलिए 12 तप में सबसे पहले अनशन को रख दिया। पहले भोजन छोड़ो। अब जरा पेट हल्ला मचाएगा ना, तब पता चलेगा शरीर क्या है और आत्मा क्या है। जब तक इस शरीर को कष्ट नहीं होता है तब तक इसमें रहने वाली आत्मा का पता भी नहीं चलता है। तो इस आत्मा को जानने के लिए, इस आत्मा को तपाने के लिए सबसे पहले शरीर को तपाना पड़ता है। और इसके लिए सबसे पहले कह दिया अनशन। जब दूध तपाना हो तो पहले कौन तपता है? पहले पतीला, भगोनी तपती है, उसके बाद दूध तपता है। इसलिए पहले शरीर को तपाओ, पहले उपवास करो, सबसे पहले भोजन छोड़ो। तब पता चलेगा कि हमने इतने दिन से खाया है, कितना खा लिया अभी तक। ये कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानार्णव शास्त्र, कई शास्त्रों में लिखा है कि सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1 लाख योजन ऊंचा। 1 लाख योजन, बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा पहाड़ है। इतने बड़े पहाड़ के बराबर अनाज इकट्ठा किया जाए तो हमने इससे ज्यादा अनाज खा लिया। पानी कितना पी लिया? पूरा समुद्र को इकट्ठा कर लो, इतना पानी पी लिया कि वो समुद्र भी छोटा पड़ जाएगा। दूध कितना पी लिया? क्षीर सागर का जितना समुद्र है इतना हम दूध पी चुके। हम इतना पहाड़ के बराबर अन्न खा चुके और एक दिन खाने ना मिले तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने जन्म से नहीं खाया हो। ये शरीर ऐसा हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इसीलिए इसको कहा है देह चन्नादि कीटकम। देह अन्न का कीड़ा है, कीटकम कीड़ा है। सागार धर्मामृत में लिखा है देह चन्नादि कीटकम। जैसे एक कीड़ा अनाज के अंदर रहता है ना, कोई गेहूं के अंदर रहता है, कोई चावल में रहता है, ऐसे ही ये इसके अंदर नहीं रहता है लेकिन इसके अंदर अनाज रहता है। तो कीड़ा अनाज के अंदर रहता है और हम ऐसे कीड़ा है कि अनाज हमारे अंदर रहता है। देह चन्नादि कीटकम। यदि हम भोजन करेंगे तो शरीर की स्थिति रहेगी और भोजन नहीं करेंगे तो स्थिति नहीं रहेगी। एक व्यक्ति 90 दिन तक भोजन के बिना रह सकता है। कितने दिन? 90 दिन। और पानी के बिना 40 दिन तक जी सकता है। लेकिन एक दिन उपवास करो, उसके बाद कैसा लगता? दूसरे दिन हिलने का हो सकता, आवाज निकलनी भी बंद हो जाए। सबके शरीर की जो शक्ति है कम है और ज्यादा है। जिसका वीर्यांतराय कर्म का जैसा क्षयोपशम होगा उसको वैसी शक्ति प्राप्त होती है। किसी किसी का इतना अच्छा होता है कि वो 10 उपवास हंसते हंसते कर लेता है। अभी हमारे शैतान मल जी बता रहे थे, बोले हमने 48 दिन के उपवास किए और 15 दिन में एक बार पानी लिया था। विचार करो, 15 दिन में एक बार। और यहाँ तो कई लोगों का ऐसा होगा 15 दिन हो जाए तो नमो सिद्धाड़म हो जाए।
किसी का शरीर ऐसा भी हो सकता है, और किसी का ऐसा है कि उसने पिछले जन्म में तपस्या करी थी, इसलिए इस जन्म में इतना अच्छा शरीर प्राप्त हुआ है, और इस जन्म में कर रहे हैं तो अगले जन्म में और अच्छा शरीर प्राप्त होगा। कई लोग होते हैं जो भादों के महीने में एक टाइम भोजन करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो नियम ले लेते हैं कि पूरे भादों एक महीने एक टाइम ही भोजन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे साल के एक टाइम ले लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रात्रि का पानी आदि का त्याग कर देते हैं। तो जो रात्रि में पानी भोजन सबका त्याग करता है, यदि उसने एक महीने का त्याग किया है उसे 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। यदि कोई 1 वर्ष का पानी अनाज भोजन आदि सब त्याग कर दे रात्रि का, तो उसे 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। और हमेशा के लिए त्याग कर दे तो उसे आधे उपवास तो चलते ही रहते उसके, और अच्छी बात है, उसको फल मिलता ही रहता है। तो इस तरह से त्याग से ही शक्ति आती है। किसी दूसरे की बात क्या बताऊं, मैं खुद पहले ऐसी थी, जब 1 टाइम 2 टाइम आहार लेती थी तो वजन मेरा 40 किलो था, और जब 1 टाइम लेना शुरू किया तो अब मैं कुछ नहीं कह रही, अब आप समझ गए होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। आचार्य सुमति सागर महाराज इतने उपवास करते थे, इतने उपवास करते थे, और उपवास के बाद कोई ये नहीं कह सकता था उनकी चाल से कि कल उनका उपवास था। इधर तो एक उपवास कर लें तो चाल ही बदल जाती है हैं। और वो इतने उपवास करते थे, उनकी चाल में कहीं फर्क नहीं आता था, उनकी आवाज में कहीं फर्क नहीं आता था। वीर्यांतराय कर्म का इतना अच्छा क्षयोपशम, और जब उनकी समाधि हुई, इतनी अच्छी समाधि हुई, इतनी अच्छी, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी ऐसी समाधि सुनी हो। अंत समय में उन्होंने बिल्कुल 9 बजे का करीब टाइम था, उन्होंने कमंडल में जल मंगवाया। जल मंगवा करके उन्होंने, लोगों ने सोचा शायद 9 बज गए हैं, महाराज हो सकता आहार को उठना चाहते हो। वो आहार को नहीं उठे, उन्होंने इतने हाथ धोए, इतने पैर धोए, जहाँ पर उन्हें समाधि के लिए बैठना था वो जमीन साफ करी, यानी जमीन को पानी से साफ किया, फिर वहाँ पर बैठे, और फिर बैठकर उन्होंने आसन लगाया, और आसन लगा के ओम करते करते और उनकी समाधि हो गई। और उनको इस ऐसी तपस्या करने से, भले मैं ये कहती हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ने लिखने का ज्ञान ना हो, आपको ज़्यादा धर्म ना आता हो, लेकिन तपस्या करने से भाव ज्ञान पैदा हो जाता है। उपवास व्रत करने से भाव ज्ञान बहुत पैदा हो जाता है। उनको इतना भाव ज्ञान था, यदि उन्होंने कह दिया कि इसकी मान लो कोई समाधि चल रही किसी की, और उन्होंने कह दिया कि कल सुबह 9 बजे इसकी समाधि हो जाएगी, तो 9 बजे वो चला जाता था और स्वयं समाधि करवाते थे। ना जाने उन्होंने अपने जीवन में कितनी समाधियां करवाई, और उसका फल ये है कि उनकी समाधि भी बहुत अच्छे से हुई है। और जो एक बार समाधि प्राप्त कर लेता है, उसकी कम से कम 3 भाव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव के अंदर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। और समाधि करने वाला गारंटी से स्वर्ग ही जाता है, कहीं और नहीं जाता है। मनुष्य पर्याय में नहीं जाता है, तिर्यंच गति में नहीं जाता है, नरक गति में नहीं जाता है। अंत भला सो सब भला। ये उपवास व्रत क्यों कर रहे हैं? अपना अंत सुधारने के लिए कर रहे हैं। ये हम इतने धर्म क्यों कर रहे हैं? अपना अंत सुधारने के लिए कर रहे हैं। जिन्होंने अंत में समाधि कर ली, समझना उसका सारा जीवन सुधर गया। और करोड़ों जन्म एक तरफ हैं, और जिस जन्म में समाधि हुई है वो जन्म एक तरफ है। करोड़ों नहीं, अरबों जन्म, अरबों जन्म एक तरफ है जिनमें हमने कुछ नहीं किया है, जिसमें समाधि नहीं हुई है, और एक जन्म में समाधि हो गई, समझना बस निकट भव्य है, निश्चित ही जल्दी मोक्ष जाने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले अनशन बताया है। सबसे पहले अनशन करो, सबसे पहले उपवास करो, शांति रखो, परिणामों में शांति रखो, भाव शांत रखो, और भाव शांत रख के उपवास करेंगे तो उसका फल चौगुना मिल जाता है, चौगुना 10 गुना फल बढ़ जाता है। क्योंकि हमने उपवास क्यों किया?
भावों को अच्छा करने के लिए। उपवास क्यों किया? भावों को सुधारने के लिए। संसार के जितने काम हैं धर्म के, वो सारे केवल भावों को शुद्ध करने के लिए है। जैसे एक घड़ी में 3 कांटे होते हैं, सेकंड का, मिनट का और घंटे का। तीनों कांटों का उद्देश्य क्या है? समय बताना। इसी तरह से 3 व्यक्ति धन कमा रहे हैं। एक फैक्ट्री खोल रहा है, एक सर्विस कर रहा है और एक दुकान खोल के कमा रहा है। तीनों का उद्देश्य क्या है? धन कमाना। इसी तरह से 3 व्यक्ति बीमार हैं, एक एलोपैथी से इलाज करवा रहा है, एक होम्योपैथी से करवा रहा है, एक आयुर्वेद से करवा रहा है। तीनों का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ होना। इसी तरह से एक व्यक्ति माला फेर रहा है, एक पूजा कर रहा है, एक आहार दान दे रहा है, एक उपवास कर रहा है, एक एकासन कर रहा है। इन सब का उद्देश्य क्या है? भावों को शुद्ध करना। चाहे माला से करो, चाहे जाप से करो, चाहे उपवास से करो, चाहे भक्ति से करो, चाहे भजन पढ़ के करो। इन सब का उद्देश्य क्या है? आत्मा को निर्मल बनाना, आत्मा को पवित्र बनाना। यदि हमने अपने इस उद्देश्य में सफल हो गए तो इसका फल चौगुना है। तो ये मत सोचना कि यदि जिसने मान लो उपवास किया, उसको जरा सा गुस्सा आया तो आप तो उसको कहना शुरू कर दोगे बेकार है तेरा उपवास करना। नहीं, ऐसा नहीं। कम से कम उपवास तो कर रहा है ना, धीरे धीरे भाव भी ठीक हो जाएंगे। अब आप तो 1 मिनट में, इससे अच्छे तो हम खाते हैं, शांत तो रहते हैं। हाँ, अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश मत करना, नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, सामने वाले ने जरा सा कुछ किया उसका सब बेकार कर देते हैं। आज उसने उपवास किया है, कल वो क्रोध पे भी कंट्रोल कर लेगा, परसों मान पे भी कर लेगा, नरसों मायाचारी पे भी कर लेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूजा करते हैं, पूजा करके गए और महीने में 1 आध बार यदि उन्हें गुस्सा आया तो घर के बच्चे क्या कहते? पूजा करके आई हो, देखो गुस्सा कर रही हो, इससे अच्छे तो हम हैं, नहीं हो सकते, इससे अच्छे तुम नहीं हो सकते हो। आज उन्होंने बाई चांस महीने में 1 ही बार तो गुस्सा किया है, बाकी 29 दिन तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया है। आप ये सोचे कि हम पूजा नहीं कर रहे और अपने आप को अच्छा बना लें। हर आदमी आजकल अपने आप को अच्छा बनाने में सबसे पहले आगे रहता कि मैं किस तरह से अपने आप को अच्छा बना लूं, काम कुछ ना करे मगर अच्छा बन जाऊं बस मैं। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कर रहा है उसका फल खत्म नहीं हो सकता है, कम हो सकता है मगर खत्म नहीं हो सकता है। तो आज पारने का दिन है। अनशन किया कल, और अनशन कोई सोचे कोई नहीं करता, अनशन सब करते हैं। जो ये कहते कि हम तो कर ही नहीं सकते वो भी करते हैं। अब बताऊं कैसे करते? जिस दिन घर में लड़की की शादी होती है और बारात आ गई हो, बताओ लड़की के पिता को खाने पीने का ध्यान रहता है क्या? कितनी टेंशन रहती है उसको। कोई कहे भाई साहब खाना तो खा लो, अरे हो जाएगा बाद में खा लूंगा खाना। पूरा दिन निकल जाता है, हो सकता है वो 1 गिलास पानी भी ना पिए, पूरी रात निकल जाए, अरे फेरे तो पड़ जाने दे फिर खा लूंगा, अरे ये तो हो जाने दे फिर खा लूंगा। उसका सुबह से शाम तक 1 बूंद पानी भी ना पिए। अनशन किया कि नहीं किया? किया ना। क्यों किया? क्यों किया? घर के लिए। और यही अनशन यदि अनंत चतुर्दशी को करो, यही अनशन यदि हर अष्टमी चतुर्दशी को करो तो इसका फल कुछ और ही हो जाएगा। करते तो हैं, मोह में तो कर सकते हैं मगर त्याग के नाम पे नहीं कर सकते हैं। जब सीजन चलता है, दुकान खूब चलती है, सामने ग्राहक खड़ा हो और बेटा टिफिन लेके आए, पापा खाना खा लो, रुक जा अभी, देख नहीं रहे सारे ग्राहक खड़े हैं। अब बैठ गया बेटा, पापा थोड़ी देर बाद, पापा खाना खा लो। अरे मुझे मरने की फुर्सत नहीं, तुझे खाने की पड़ी है। अच्छा, वो फिर बैठ गया बेचारा चुपचाप। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, पापा मम्मी ने कहा था खिला के ही आना, पापा खाना खा लो। अरे बोल देना मम्मी से फुर्सत नहीं है खाने की, ले जा अपना वापस ले जा टिफिन, आज नहीं खाऊंगा मैं। उपवास हो गया। क्या हो गया? उपवास हो गया। जब सामने हरे हरे नोट आ रहे हो, सामने ग्राहक खड़ा हो, उस समय खाना नजर नहीं, ऐसा उपवास तो कर लेते हैं, ऐसा उपवास तो हो जाता है। बच्चे जब दूसरे, तपस्या का नाम है ऊनोदर, भूख से कम खाना।
उपवास नहीं कर पा रहे हो, चलो भूख से कम खाओ। तो दूसरी तपस्या भी बहुत लोग करते हैं। जिस समय आप भोजन करने बैठे और अचानक ग्राहक का फोन आ गया और आपने आधा खाना खाया है, वो ग्राहक कहेगा भाई साहब 5 लाख का माल खरीदना है, आप जल्दी आ जाओ क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना है, और आप नहीं आओगे तो मैं बाजू वाले के यहाँ चला जा रहा हूँ। आप बताओ तुम खाना खाओगे क्या पूरा? क्या हो गया? उनोदर हो गया? हो गया नहीं हो गया है? और जब बच्चों की परीक्षाएं होती हैं तो भूख भी लगी हो तो बच्चे पेट भर खाना नहीं खाते हैं। अभी पेट भर के खा लिया तो नींद आएगी, बच्चे पेट भर के खाना नहीं खाते, ये उनोदर हो गया। ऐसी तपस्या तो कर लेते हैं मगर धर्म के नाम पे तपस्या नहीं होती है। अब कुछ लोग कई बार मोटे हो जाते हैं, अब मोटे हो जाते तो डाइटिंग करते हैं। अब वो डॉक्टर ने कहा 1 रोटी खाना, बिना घी की खाना, अच्छा जी। चीनी मत खाना, अच्छा जी। घी मत खाना, अच्छा जी। वो सब त्याग कर दिया। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं रस परित्याग, एक एक रस का त्याग करके भोजन करो। नहीं जी, हम बिना मीठे का नहीं खा सकते हैं, नहीं जी हम बिना घी की रोटी तो खा ही नहीं सकते हैं, हमारे तो गले से नहीं उतरती है। डाइटिंग के लिए तो कर सकते हो मगर तपस्या के नाम पर नहीं कर पाते हैं। तो बस यही है कि संसार में सब कोई उपवास भी करता है, उनुदर भी करता है, रस परित्याग भी करता है, सारे व्रत करते हैं। इसी तरह से व्रत परिसंख्यान है, मुनिराज हैं, जब आहार को निकलते हैं विधि लेके निकलते हैं। आज ऐसी विधि मिलेगी तो आहार लूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं लूंगा। आहार के लिए नियम लेके निकल गए। आप लोग लेते कि नहीं लेते? नहीं लेते? लेते हो। महिलाओं ने भोजन बना के घर में रख लिया, अभी ये आ जाए फिर खाना खा लेंगे। नियम हुआ कि नहीं हुआ?